14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी महारैली को लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस बार केवल भीड़ नहीं जुटाने पर जोर दे रहे, बल्कि उन लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं जो उनसे छिटक गए हैं। रैली में पार्टी के बड़े नेता रजिस्टर लेकर सबकी क्लास ले रहे हैं। कितने कितने आदमी लेकर आओगे? जिसकी जहां ड्यूटी लगाई गई है उसकी लोकेशन मांगी जा रही है। ऐसे में नेता रैली में भीड़ जुटने के लिए गली गली की खाक छान रहे हैं। आज खरखोदा से पार्टी के नेता कुलदीप पहलवान से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा। नमस्कार भाई, दर्शकों का स्वागत है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी क्योंकि इन दिनों देश में एक तो एयरलाइन इंडिया का जो एक संकट है, उस संकट में लाखों लोग फंसे हुए हैं। वो एक अलग बहस का मुद्दा है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी ने इस अभियान को पूरे देश में आम जन का मुद्दा बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में 14 को दिल्ली में महारैली होनी है। महारैली की तैयारी भी ज़बरदस्त की जा रही है। प्रभारी अध्यक्ष CLP लीडर हरियाणा पे उसकी विशेष जिम्मेदारी है। अभी मैं परसों देख रही थी उनकी मीटिंग में एक आदमी के चेहरे को पढ़ा जा रहा है, रजिस्टर में नाम नोट किए जा रहे हैं। तो तैयारी कैसी है? ज़बरदस्त। इस कड़ी में मैं हूँ खरखोदा से बहुत ही पुराने और सीनियर नेता है कांग्रेस के, पहलवान कुलदीप हैं। तो पहलवान ही होते हैं। थोड़ा देख लेते हैं इनकी पहलवानी की तैयारी कैसे। साहब, सबसे पहले आपका स्वागत। साहब पहलवान हो, थोड़े ठाकुर बोल पड़ो। अच्छा, मीटिंग में उसे मैं भी अटेंड कर रही थी और आप मेरे बिल्कुल बगल में बैठे थे। तो हुड्डा साहब ने एक बात कही, भाई मैं एक आदमी ने जानूँ जिसकी जितनी अक्षमता है, मैं 11:30 बजे पहुँच जाऊँगा। तो क्या वाकई में खरखोदा से आपकी कितनी तैयारी और कितने लोग ले जाएंगे? नहीं, बहुत अच्छी तैयारी है। यहाँ के लोगों को उत्साह है कि सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन करने का पहला मौका मिला है, और यहाँ से बहुत लोग खुद स्वयं जाने को भी तैयार है। और बाकी सभी ऐतिहासिक रैली। मैं आपकी बात से इस बात से सहमत कि सरकार बनने के 1 साल बाद जहाँ सरकार जश्न मना रही थी, अभी हाल में आपने देखा, और कांग्रेस लगातार टारगेट कर रही है कि भाई बीजेपी ने ये काम करा चोट वाला अभियान है। क्या इस अभियान को आम जन को छापा रही है? फील्ड के लोग हम समझाने के नहीं, अपने आप समझ भी रहे कि भाई पहले वोट में जो है आम आदमी जब बैलेट पेपर से जो वोट होती थी जी, तो उस टाइम से ये है कि जब पोस्ट बैलेट पेपर जो आते हैं उसमें जो जीतता था उसी की सरकार बनती जीते थे आप इसमें। और इसमें 75 सीटों का हर चैनल ये दिखा रहा था कि 75 सीटों पर कांग्रेस आगे है। लेकिन एकदम से क्या हुआ कि एकदम 38 दिखा करके उसके बाद बढ़े नहीं। तो हम नहीं, कांग्रेसी नहीं, ये कोई विरोध करने की बात नहीं है। ऑटोमेटिक ही जनता समझ चुकी कि कोई न कोई षड्यंत्र तो था। पहले मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था अगर घबराने की जरूरत नहीं है, हमने सब इंतजाम कर रखे। तो इंतजाम ही कर रखे थे तो चुनाव की क्या जरूरत थी? तो सत्ता को हड़पना, एक किस्म से खिलवाड़ जनता के साथ करना। तो जनता तो इस तरह से अगर चुनाव होते रहे तो चुनाव करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सत्ता में रहेंगे। लेकिन अब जनता समझ चुकी, बिल्कुल रोडों पर उतर चुकी जनता। और अब इस रैली में पता चल जाएगा इनको कि कितनी जनता में उत्साह है और इनकी कितनी खिलाफत है सरकार। बिल्कुल, रैली एक माध्यम होता है लोगों तक बात पहुंचाने का। कांग्रेस इस माध्यम से ये बात तो पहुंचा देगी, लेकिन 4 साल पड़े हैं और नए मुद्दे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब आप पिछली बातों को लेके नहीं चल सकते। कभी भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में ये काम करवा, कांग्रेस ने ये करवा, वोट चोर वाला मान लिया आप 6 महीने 1 साल चला लेंगे। अगर और मुद्दों को आपने 4 साल तक जो लड़ाई लड़ी वो किस तरह की? आगे भी बहुत मुद्दे हैं। अभी एक ताज़ा मुद्दा है कि जनता जो है ना एयरपोर्टों पे बैठी है और उनका समाधान ना ढूंढने के लिए आज पार्लियामेंट में वंदे मातरम उठा रखे हैं। जनता को भटकाने के लिए इनके पास, भाजपा के पास मुद्दे हैं। जनता की समस्याओं के लिए कोई मुद्दा नहीं है और जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए ये ना सोचते और मुद्दे को भटका देते हैं जनता को। अब ये वंदे मातरम का मुद्दा उठा, इसकी क्या जरूरत थी? वंदे मातरम सभी को पता है, बोलते हैं, सभी बोलते हैं, लेकिन ये मुद्दे से भटकाने के लिए
इस बात की बहस तो करवाई नहीं कि भाई इंडिगो ने क्यों ऐसा कर रखा है, जनता वहाँ पर एयरपोर्ट पे पड़ी है, जितने एयरपोर्ट बंद पड़े हैं, बंद उनको भटकाया जा रहा है। ये बात आपने सही उठाई कि भी वंदे मातरम 150 साल पहले बना था, उस पर बहस करने की बजाय जो लेटेस्ट जो बर्निंग इशू है, लोग भटक रहे हैं, पैसे के लिए तरस रहे हैं, उनका रिफंड नहीं हो रहा, उसको उठाना चाहिए। इसने हर चीज़ को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, भाई पोर्ट को बेच दिया, ये जितने भी चीज़ें हैं, रेल बेच दी। अब ये सब चीज़ें हैं, ये नए नए मुद्दे हैं, पिछला मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है, नए मुद्दे अपने आप ये क्रिएट करते जा रहे हैं। लेकिन साहब बेशक कितने हजारों मुद्दे क्रिएट कर लेंगे और आप कांग्रेस ऐसा भवन पब्लिक में आपकी मांग होनी चाहिए, उसके लिए कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि देखो संगठन बन गया अब आपका, पहले ये रोना रोया करते हुए हमारा संगठन में, अब तो बन गया आम आदमी में, जैसे ये घुस रहे ना घर घर में, कांग्रेस अभी दूर है उन चीज़ों से। अभी मैडम क्या है कि अब जैसे हमारे संगठन मजबूत हो गया, ठीक है, और हमारा संगठन तो इनसे भी ज़्यादा मजबूत होगा। ओके, हमारे सेवा दल से लेके ब्लॉक कांग्रेस से, जिला कांग्रेस से, प्रदेश कांग्रेस से, अब इतने जो है ना हमारे संगठन में जी, कि इनसे हमारा संगठन मजबूत रहेगा। पहले से ही कांग्रेस अपने आप में मजबूत थी, समय रहा कि भाई ये कुछ संगठन नहीं बन पाया, अब संगठन बड़ा है और इसका नेतृत्व हुड्डा साहब कर रहे हैं, और सीएलपी लीडर भी हमारे पहले काफ़ी दिन से नहीं थे, अब सीएलपी लीडर भी आ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए हैं। जी जी, तो मिलके ये पूरी जोड़ी जो ना पूरा सभी मुद्दों को ही उठाएंगे। तो खरखोदा से क्या उम्मीद है, कितने लोग जाएंगे? क्योंकि काफी- उसने एक हुड्डा साहब की सुनी थी आपने, सब हंस रहे थे, बहुत लोग यहाँ से जाएंगे। वैसे उनके जो बयान था उसका मतलब मैं कुछ और भी निकाल सकती हूँ, जी, जी। तो सबकी नजर रहेगी कि खरखोदा से, क्योंकि आप हैं खरखोदा में। खरखोदा तो उनका अपना गढ़ है, ठीक है, खरखोदा से बहुत लोग जाएंगे ठीक है, और कोई गाड़ियों की उनकी कोई कमी नहीं रहेगी। आप क्या कर रहे हैं? आप बताओ। हमारी पूरे इलाके में हमने मीटिंग बुलाई है तैयारी और है। पूरी तैयारी है, ठीक है, और काफ़ी गाड़ियाँ ठीक है, यहाँ से बन के जाएगी, किसी को कोई गाड़ी की नहीं छोड़ी जाएगी, ठीक है, सभी से संपर्क हो रहा है, ओके। और बढ़िया आयोजन रैली होगी। यहाँ से आप देखना बहुत हजारों में लोग जाएंगे। आपने कितने गाँव कवर किए? 6-7 गाँव में मैं तो गया, खुद गया ठीक हूँ, है। तो बाकी अभी तो और भी टाइम है, टाइम है, एक हफ्ते का तो है। हफ्ते का, ओके, और हर रोज पूरी तैयारी है, ठीक है, हर गांव में गाड़ियों की और वर्करों की ड्यूटी लगा दी गई है। ठीक हाँ, पूरी तैयारी है। आप देखना उधर पूरी देखती बहुत हूँ, मैं लोग- आऊँगी, हाँ। आऊँगी मैं उस दिन। बहुत लोग जाएंगे यहाँ। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। तो देखते हुए 14 तारीख की जो महारैली होनी है दिल्ली में, उसमें ना केवल कांग्रेस की राहुल गांधी की परीक्षा होनी है, बल्कि हरियाणा की परीक्षा मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये कहते हैं कि भाई हमारी सरकार वोट चोरी नहीं, सरकार भी चोरी होगी। तो भाई ये जितने भी एमएलए आए हैं या जितने विधायक जिसके नेतृत्व में बने, वो एक अलग विषय है। तो हरियाणा की परीक्षा का असली नंबर इसलिए मैं कह रही हूँ कि एनसीआर में दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से उस दिन हुड्डा साहब ने कही भाई ये जिम्मेदारी मेरी है। तो ये जो ग्रुपबाजी है इस पे भी नज़र रखेंगे कि भाई हुड्डा साहब ने उसको बताया कि भाई मेरी भी है, मतलब मेरे ऊपर ज़्यादा टारगेट रहेगा। तो हम कुलदीप जी के एरिया में भी आएंगे, देखेंगे किस तरह की तैयारी, रजिस्टर में जिसने जितना नाम लिखवा रहा है क्या उन पे सब खरे उतरेंगे या कुछ और बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।